हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब जानेंगे नाम का, कि इसका नाम यही क्यों पड़ा और इसके अंदर क्या क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उन सबको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं चर किसे कहते हैं। तो देखो, चर जो राशि होती है हमारी, वो एक ऐसी राशि होती है जिसमें एक्स वाई जेड ऐसी राशि, मतलब जो कोई भी रूप ले सकती है अपना। जैसे आप 2 के साथ में एक्स लोगे तब भी हमारा क्या 2x बन गया, 3 के साथ में लोगे तो 3x बन गया। मतलब इनका रूप हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है। तो हम इस चैप्टर के बारे में पहले पूरी डिटेल जानेंगे अच्छी तरीके से, और फिर हम इनकी एक्सरसाइज के अंदर एंटर मारेंगे। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या हैं, हम उनको देख लेते हैं अच्छी तरीके से एक बार। तो देखिए, हम जानते हैं पहले चर को। चर क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि चर हमारी कोई भी वैल्यू को धारण कर सकते हैं। जैसे एक्स, और चर होते कौन कौन से? एक्स वाई जेड यू टी। ठीक है। ये नंबर जो भी हमारे जैसे भी आएंगे, जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू साथ में आएंगे, इस्तेमाल होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं रैखिक समीकरण की। तो रैखिक समीकरण, अब इसमें क्या है, आप चैप्टर का मतलब समझाओगे कि इसमें हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण तो होगा लेकिन किस तरीके का? वो रैखिक समीकरण होगा। और उसमें चर कितने होंगे? दो चर होंगे उसके अंदर। तो हम पहले इसी को देखेंगे। अब देखो, पहले हम जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए आप, वह बीजीय समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। मतलब एक ऐसा बीजीय समीकरण जिसमें चर राशि केवल एक होगी, उसकी घात जो होगी एक होगी, रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ये होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है। इसमें एक्स पे पावर कितनी है? कोई पावर नहीं है, तो एक पावर मानेंगे हम, एक घात मानेंगे। तो ये हमारा किसका रूप है? रैखिक समीकरण का रूप है। ठीक है। और हम देख लें 3x प्लस 5, इसमें एक्स पावर कोई पावर तो है नहीं, तो इसे हम क्या मानेंगे? ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। अब और देख लीजिए आप, 3x प्लस 4y प्लस 2, ये भी हमारा क्या है? ये हमारा रैखिक समीकरण है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, इसमें केवल एक ही चर शामिल हुआ है, लेकिन इसमें दो चर हो गए, एक x और एक y। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण बोला जाएगा। कब? जब हम बराबर जीरो लगा देंगे इसके तब। ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का नाम था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो, इसमें दो चर शामिल हो गए, एक x और एक y। और रैखिक समीकरण क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हमारे जो पावर दिए, जो चर पर, वो सिंगल है, इस पर भी वन पावर, इस पर भी वन पावर। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इसीलिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे इसे। ठीक है। तो रैखिक समीकरण की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। देखो, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, जिसमें केवल एक ही चर हो वह रैखिक समीकरण, जिसमें केवल एक चर राशि होती है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि 3x प्लस 8। तो देखिए, ये हमारा एक रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें जो चर शामिल हुआ वो केवल एक ही चर है, जो कि क्या है? x। हम एक देख लें, 5/-9। तो ये भी हमारा क्या है? रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें हमारा जो चर शामिल हुआ वो केवल एक ही चर है। कौन सा? y वाला चर। ठीक है। आप और एग्जाम्पल देख लीजिए, 5x प्लस 4। इसमें हमारा क्या है? ये हमारा रैखिक समीकरण है। और किस तरीके का? ये भी हमारा कैसा? रैखिक समीकरण और एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें हमारा केवल एक ही एक्स शामिल हुआ है। तो सीधी सिंपल सी बात यह है कि जिस समीकरण के अंदर केवल एक ही चर शामिल होगा, इनमें से कोई एक ही वैल्यू शामिल होगी, उसी को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसे पहले समझते हैं। वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशियां होती हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखो, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, दो चर होंगे इसके अंदर। देखो कैसे? 3x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? ये हमारा बोला जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे दो चर हो गए, एक तो x चर हो गया और एक y चर हो गया, दो चर शामिल हो गए। तो इसलिए क्या बोलोगे आप इसे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर मैं इसका व्यापक रूप लूं तो इसका व्यापक रूप हमारा क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0।
ये हमारा इसका क्या है, दो चर वाले समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक्स और वाई दो चर शामिल हो गए, और जो ए बी सी ये हमारे क्या, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं ये, ठीक है। तो जिसमें दो चर शामिल होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वो है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरणों में रूपांतरित करना। देखो ये भी आपके चैप्टर का एक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसे भी थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया, हम इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं, इसी क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा। तो हमें क्वेश्चन दिया है 3x - 8 = 0। देखो ये हमारा क्या है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और लेकिन हमें से बदलना किसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो आप देखिए हमें केवल एक ही चर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमें एक चर दूसरा चर दिया नहीं है, तो इसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या काम कर लीजिए आप यहाँ पर अपने पास से, जैसे कि हमें एक ही चर दिया गया है, हम दूसरा चर ले लेंगे अपने पास से, क्या, बाई, और उसका मल्टीप्लाई किस में कर लो, 0 में, ठीक है। तो हमारा ये 0 0 को 0 हो जाएगा, -8 = 0। तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण था। अब ये किस में आ गया स्टूडेंट, ये आ गया दो चर में, तो इसलिए हमारा ये किस में बन गया, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हमारा हो गया, ठीक है। तो हम इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो आपको, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, आप दूसरे लीजिए एग्जाम्पल। मान लो उसने हमसे बोला कि 3x + 9 = 0 ये दिया गया है, और इसे आप किस में कन्वर्ट करिए, इसे आप करिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो हमें x दिया है केवल एक ही चर, y वाला दिया नहीं है, तो क्या करोगे आप, 3x - 9 × 0 और +9 = 0। हम यहाँ पर क्या करेंगे, y ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक चर ये हो गया, अब एक चर हमारे पास y वाला हो गया, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा बन गया, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि अगर आपको एक चर वाला दिया है तो दूसरा चर आप ले लो, साथ में मल्टीप्लाई 0 ही कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे हो गए। तो इस तरह से हमने अपने चैप्टर का ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1 की, ठीक है। तो हम उसे समझते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, हमें प्रश्नावली क्या दी गई, प्रश्नावली 4.1 में हमें कुल मिलाकर टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे समझते हैं पहले हम। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे समझना है, एक नोटबुक की कीमत है किसकी, कलम की कीमत से 2 गुनी। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो देखो हम इसमें एक काम करते हैं, हमें याद ये रखना है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो एक कलम की कीमत से दोगुनी है। देखो इसमें क्या काम करें आप इसे समझ लीजिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। तो माना किसी का, हमें नोटबुक की कीमत दी है, माना नोटबुक की कीमत बराबर ₹x। तो हमने नोटबुक की कीमत पहले x मान ली, तथा कलम की कीमत कितनी मान लें हम, बराबर ₹22, ठीक है। ये हमने अपने पास से मान ली वैल्यूज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन के यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, मैं जिस तरह से प्रश्न बोला है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम, ठीक है। तो प्रश्न ने बोला है कि नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत की दोगुनी है, ठीक है। तो नोटबुक की कीमत बराबर नोटबुक की कीमत बराबर दोगुनी है किसकी, दोगुनी है किसकी, कलम की कीमत की, कलम की कीमत, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर। अब नोटबुक की हमने क्या मानी है, x, तो यहाँ पर आप x रख लीजिए, बराबर 2 × कलम की हमने क्या मानी है, y। तो ये हमारे पास क्या बना दोस्तों, x बराबर 2y। इसे आप उठा के ले लीजिए, जो प्लस का इधर किसका है दोस्तों, माइनस का, तो x - 2y बराबर में 0। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा जो समीकरण था वो हमारा बन के आ गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल से, हमें केवल लैंग्वेज को पढ़ना है और आराम से उसके क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। आप देखिए तरीके से आप नोटबुक बनाइए एक, और ढंग से सही तरीके से आप नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए। देखिए
सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपकी 9th के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे तो 10th पढ़ने में आपको बहुत आसानी लगेगी और आप आराम से 10th के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बोर्ड में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे, क्योंकि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट 9th में छिपा हुआ है। तो 9th को आप बहुत ढंग से पढ़िए तरीके से, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो हमें क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमें समीकरण दिए गए नीचे की तरफ, ये हमें इन समीकरणों को इस रूप में लेकर आना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, ठीक है, के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी बताइए। तो देखो हमें a, b, c के मान भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन हमारे आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, तो फिर हम ध्यान समझ लेते हैं। क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने हैं, हमें क्वेश्चन नंबर करने हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2। आप प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्या दिया आपको ये दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर बार, ठीक है, 5 पर बार दिया गया ओनली। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को नोट कर लिया। सबसे पहले काम आप ये करोगे, आप इस समीकरण की तुलना कराओगे इसके व्यापक रूप से। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है व्यापक रूप, देखिए समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और उससे पहले आप इसे एक काम करिए, आप इसके जो 9.35 पर बार है इसे आप उठाकर इधर लेकर आइए। क्यों, क्योंकि ये नंबर जो हमारे पास है 9.35 बार, ये बराबर के साइड में लिखा हुआ है और हमें इन नंबर्स को कहाँ लिखना है, हमें इस नंबर को इधर लेकर आना है। देखो इसे हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या 2x प्लस 35, इसे आप उठाकर लिखाएंगे तो प्लस का साइन है, ये माइनस को इधर रखा है, माइनस का 9.35 पर बार बराबर में 0, ठीक है। तो अब तुलना कर लीजिए दोनों की, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो a की यहाँ पर क्या लिखा है 2, ठीक है। तो x के गुणांक की तुलना करेंगे हम, तो हमारे पास क्या निकलेगा a बराबर 2, ठीक है। x के गुणांक की तुलना यहाँ लिख लीजिए, x के गुणांक की तुलना से, ऐसे हम y के गुणांक की तुलना करेंगे, y के गुणांक की तुलना से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा b बराबर 3, देखो b की जगह पे क्या है 3, तो हम b बराबर 3 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे c बराबर हमारा क्या आएगा, c बराबर क्या आएगा बेटा 9.35 पर बार, तो 9.35 पर बार, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास और हमने इसे आराम से सॉल्व कर लिया। हमें यहाँ पर केवल ये देखना था कि ए बी सी की वैल्यूज क्या है हमारी, हमें वो फाइंड करनी थी और हमें इसे किस रूप में लिखना था, समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमारा ये कंप्लीट आंसर निकल कर आ गया। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि जो भी समीकरण आपको दिए गए उसे आप इस रूप में लिखिए और ए बी सी के मान निकालिए। तो हमने दोनों ही काम कर लिए। इस समीकरण को हमने इस रूप में लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, ये इस तरीके से आया और ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 9.35 निकल कर आ गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया हमें। तो क्वेश्चन में दोस्तों में दिया गया एक्स माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें दिया गया स्टूडेंट एक्स माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू में 0, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन को कोई पक्षांतर करना भी नहीं पड़ा, हमारा सीधा ये दे होगा पूरा। आप क्या करो, तुलना कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखिए तुलना करिए, ए की यहाँ पर क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, ए बराबर कितना 1, आप खुद बताइए, खुद पैसे नहीं है। बी, ये बाई से बाई अगर हम हटा लें ऐसे, बी को हमें तो पैसे बाई का गुणांक का तुलना करना है, तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस की 1/5। तो बी बराबर हमारे पास क्या निकलेगा, माइनस का 1 और अपॉन में
5, ठीक है। ऐसे हम सी की वैल्यू, सी की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10, वो भी किसका माइनस का, यहाँ हम क्या लेंगे सी बराबर माइनस का 10, ठीक है। तो हमने इस समीकरण को, ये हमारा रूप तो पहले से था रेखा समीकरण के रूप में, और हमें ए बी सी की वैल्यू पूछी थी, तो ए की वैल्यू 1 निकली, बी की वैल्यू माइनस की 1/5 और सी की वैल्यू माइनस के 10। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड भी कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें ये दिया है माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। आप इसे लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप 6 को बाएं पक्ष की तरफ लेकर आइए, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा किस रूप में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया, ठीक है। अब तुलना कर लीजिए, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या, तुलना करने पर, ठीक है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात आपको समझनी है, यहाँ कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ए की यहाँ पर क्या है -2, तुलना करने पर, तो ए बराबर क्या निकला हमारे पास -2, ठीक है। आप देखिए बाई से बाई अगर हमारा हम क्रॉस कर लेंगे, हटा देंगे से, तो बी की वैल्यू क्या है, वैसे हम तुलना करते हैं, बी की वैल्यू क्या निकली 3, बी के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो बी की वैल्यू क्या निकली स्टूडेंट, बी बराबर निकला हमारे पास 3। ऐसे हम देखेंगे सी बराबर क्या है -6, तो वैल्यू हमारी सी की क्या निकली, सी बराबर माइनस का 6। तो इस तरीके से हमारे ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू +3 और सी की वैल्यू -6। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे आसान है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना था तरीके से, बस एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिए, सारे क्वेश्चन आपके आराम से निकल के आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें फोर्थ क्या दिया है, x बराबर 3y, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, लिख लीजिए क्वेश्चन को, नोट यहाँ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x बराबर 3y, और 5 वाले क्वेश्चन को भी यहाँ नोट कर लीजिए। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, 2x बराबर -5y, ठीक है। तो देखो हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो x हमें क्या दिया है, x बराबर 3y, इस नंबर को आप उठा के लेकर आइए, तो x -3y बराबर में 0, ठीक है। तुलना कर लीजिए इसकी किससे, इसकी व्यापक रूप से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, ठीक है, से क्या, तुलना। तो ए की यहाँ पर क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो 1, ए बराबर क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास 1। ऐसे हम देखेंगे बी, बाई से बाई हमारा कट गया, बी बराबर क्या है -3, तो बी की वैल्यू क्या निकली -3, ठीक है। ऐसे हम यहाँ निकालने किसकी वैल्यू, सी की, तो सी तो मैं दिया ही नहीं है इसमें, अच्छा वैल्यू में दी नहीं, तो सी की जगह हमारा क्या आएगा, सी बराबर आएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाली और सी की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें -5 दिया है, ये दाएं पक्ष में, तो इसे हम बाएं पक्ष की तरफ लेकर आएंगे, तो 2x इसे आप उठा के इधर लेकर आओ, तो ये अभी माइनस का है, जब आप इधर लेकर आओ तो किसको जाएगा प्लस का, तो 2x प्लस 5y बराबर में 0, ये हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए की जगह पर हमारा क्या 2, तो ए बराबर क्या हो गया दोस्तों 2, और बी बराबर आप खुद बोलिए क्या हो गया 5, और सी की वैल्यू दी नहीं है इसमें में, तो सी बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर अपने 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 2 बचे हमारे इस तरह के, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर हमें 6 दिया है स्टूडेंट, 3x प्लस 2 बराबर में 0, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है y -2 बराबर में 0। ये 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ तो हमें बराबर 0 दिया है, यहाँ पर भी बराबर 0 दिया है, तो हमें किसी को भी साइड चेंज करना नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करें आप इसमें,
आप इसमें कर लीजिए, तुलना कर दीजिए इसकी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या, तुलना करने पर। कर लीजिए तुलना। तो ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर 3, एक्स के गुणांक की तुलना करने पर, यहाँ बाई गुणांक की तुलना करेंगे बी से, तो बी बराबर क्या निकला, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बाई है ही नहीं हमारा, तो बाई की जब हमारा क्या आएगा 0, क्योंकि हमें बाई वाला गुणांक ही नहीं, हमें बाई वाला अक्षर दिया ही नहीं इसके अंदर। अब सी, तो सी हमारी अचर राशि है, तो सी की जगह पर क्या आएगा 2, तो हमारा सी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर होगी सी की वैल्यू 2। ठीक है, तो इसलिए हमने इस समीकरण को, ये रूप तो हमने लिख ही लिया इसमें। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं क्या, अगर हम इसे, इसकी हमें अभी हमें फिलहाल किस में दिया है जी, एक चर में दिया गया है, तो अगर इसे हम दो चर में तोड़ना चाहें तो कैसे कर सकते हो आप इसे, 3x प्लस बाई इंटू 0 और प्लस 2 बराबर 0, हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं। हमने इससे इस तरह क्वेश्चन में पहले भी सॉल्व किए थे, यहाँ पर हमें दूसरा चर दिया ही नहीं है, तो दूसरे चर की हम मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे। ठीक है, तब भी हमारा बी की वैल्यू क्या रही, 0 ही रहेगी हमारे पास। अब ये हमें बाई माइनस 2 बराबर 0 दिया है, देखो ये हमारे का एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो पहले एक काम करो, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल लो। कैसे बदलोगे आप, हमें एक्स वाली वैल्यू नहीं दी, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 0 से कर लेंगे, एक्स इंटू 0 और प्लस बाई माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा किसके रूप में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का आ गया। तुलना कर लो इसकी किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो एक्स की कंपेरिजन करेंगे, ए बराबर क्या निकला 0, तो ए बराबर हमारे पास क्या होता है बेटा 0, बाई से बाई गया, तो बी बराबर क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 1, और सी की वैल्यू क्या है -2, सी तो मैं दिया ही ऑलरेडी पहले से ही, तो आप सी की जगह लिख लेंगे सी बराबर -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की तीनों की वैल्यू में निकाल ली। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया है, इसे अच्छे समझ लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया स्टूडेंट, ये है 5 = 2x, तो 5 = 2x। देखो एक काम करो, हमें 2x दिया गया, 5 को आप इधर लेकर आइए, तो ये हमारा क्या जाएगा 2x, ये 5 किसका जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर में क्या 0, इसमें हमारा केवल एक ही चर दिया जो कि x है, हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमें बाई की वैल्यू दी तो है नहीं, तो हम क्या बनाएंगे अपने पास से, बाई का मल्टीप्लाई 0 में करके लिखेंगे, तो इससे हमारा ये क्या है, ये रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो 2x प्लस 0 इंटू बाई -5 = में 0। अब देखो हमारा ये दो चर वाले समीकरण में आ गया, एक चर इसमें क्या है अपना, एक चर तो x पहले से था, और दूसरा चर हमने क्या है अपने पास से बना लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तुलना किससे कराएंगे आप इसकी, भाई तुलना कराएंगे आप इसकी किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 2 और बी की वैल्यू क्या है 0, बी बराबर 0 और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सी बराबर -5। ठीक है, तो हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली, ए की भी, बी की भी और बी और सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने पूरी 8 पार्ट कर लिए पूरे के पूरे। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों में क्या दिया गया है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब पिता के इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें दो लोग दिए, एक पिता और एक पुत्र, पहले हम उनकी उम्र मान लेते हैं। तो क्या है, माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष। ओके, हमने यहाँ पर पहले उम्र किसकी मान ली, पिता की उम्र x वर्ष मान ली, तथा
पुत्र की उम्र बराबर कितनी 22 वर्ष। ओके, दोनों की हमने उम्र मान ली। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ये प्रश्नानुसार हमसे क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि पिता कहते हैं मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो मतलब क्या, पिता जो है वो क्या पुत्र की उम्र के 3 गुने से, तो 3 का गुणा और कितना अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। ओके, तो बस अब हमने पिता की उम्र मानी क्या है स्टूडेंट्स, x वर्ष, तो पिता की हम क्या लिख लेंगे x इक्वल, और पुत्र की उम्र कितनी मानी हमने 22, और साथ में मल्टीप्लाई किसका करा है हमने 3 का, तो 3 और 22, 3 और प्लस कितना हमारे पास 5। ठीक है, हमें तो समीकरण बनाना है, तो दोनों को हम इधर लेकर आएंगे, तो दोनों पे जो साइन प्लस के दोनों पे इधर आके माइनस के साइन हो जाएंगे। तो x 3y उठ के इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस का 3y, और 5 उठ के आएगा तो ये भी किसका माइनस का 5 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका जो क्वेश्चन ने बोला था रैखिक समीकरण 2 चरों में, वो हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हम इसे देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें दिया गया है मोहन एक पुस्तक विक्रेता को 50 रुपए देकर कहता है, मतलब एक मोहन नाम का एक लड़का है और एक दुकानदार है जो किताब बेचता है, पुस्तक विक्रेता, उसे 50 रुपए देता है कि सभी रुपयों के पेन तथा पेंसिल दे दो। ठीक है, एक लड़का था मोहन नाम का, और वो दुकान में पहुंचा, पुस्तक विक्रेता की दुकान पर, उसने उससे कहा कि 50 रुपये लो और मुझे पेन और पेंसिल दे दो, सारे 50 रुपये पूरे कंप्लीट के। अब पुस्तक विक्रेता उससे कहता है कि 50 रुपये में तो 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकती हैं। पेन की कीमत को x रुपये तथा पेंसिल की कीमत को 22 रुपये मानते हुए विक्रेता के कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है इसे। देखो इसे कैसे करेंगे, तो हल इसका हमारा कैसा होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले आप क्या काम करो, आप पहले मान लो, माना पहले हमें क्या है, पेन और पेंसिल दिए, माना पेन की कीमत बराबर x रुपये, यहां पर 1 लिख लो, माना एक पेन की कीमत बराबर x रुपये तथा एक पेंसिल की कीमत कितनी मान लिया हम स्टूडेंट 22 रुपये। ठीक है, पेन की कीमत x मान ली हमने और पेंसिल की कीमत हमने क्या मान ली 22 रुपये। अब आप एक चीज देखो, तो हमें दिया गया उसने 50 रुपये में 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकती हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के हम अनुसार काम करेंगे। अब प्रश्न हमसे क्या बोला है कि 50 रुपये में 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकती हैं। देखो ध्यान सुनो, अब 3 पेन प्लस 4 पेंसिल, 3 पेन और 4 पेंसिलों का जो रुपये खर्च है वो कितना है 50 रुपये। ठीक है, अब हम जानते हैं हमने एक पेन की कीमत क्या मानी है x रुपये, तो 3 पेन की कीमत क्या हो जाएगी यहाँ पर 3x। ठीक है, और एक पेंसिल की कीमत हमने क्या मानी है 22 रुपीज़, तो हमारे पास ये 4 पेंसिल हैं, 4 पेंसिल तो कितनी हो जाएगी 4 22 रुपीज़ बराबर हो कितना 50। ठीक है, अब 50 को उठा कर ले लो, तो हमारे पास क्या 3x प्लस 4y माइनस की 50 और बराबर में 0। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्या है, ये एक द्विघात समीकरण, सॉरी ये हमारे रैखिक समीकरण हमें मिल गया, जो कि 2 चरों वाले में, 2 चर कौन कौन से, एक x और एक y। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारी एक्सरसाइज जो 4.1 है आज हमारी ये कंप्लीट हो गई। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसी तरह से अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।